हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, जो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इनऑर्गेनिक को समझने के लिए हमें सबसे पहला टॉपिक करना होता है अफबाउ रूल। अफबाउ रूल के अंदर हम किस तरह समझते हैं, उसको समझने का क्या तरीका है, क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले अफबाउ का मेन पर्पज क्या है। अफबाउ जो हमें बताता है, वो बताता है कि हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह कक्षाओं में रख सकते हैं और रखने के साथ साथ उसे उसकी ऊर्जा स्तर किस तरह बढ़ा सकते हैं। और ये भी देखा गया है, अगर मैं बात करता हूँ ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अफबाउ रूल। ठीक है, जैसा ही हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, अफबाउ रूल है। क्या है हमारे पास, अफबाउ रूल। इसे समझने के कुछ मेथड होते हैं। सबसे पहले जो हमें इसमें याद रखना है, कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जैसे हमारे पास एस है, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, कितने भर सकते हैं, सिर्फ 2 भर सकते हैं। जो हमारे पास पी है उसके अंदर कितने भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। जो हमारे पास डी है उसके अंदर कितने भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं। जो हमारे पास एफ है उसके अंदर कितने भर सकते हैं, हम 14 भर सकते हैं। तो ये हमें बेसिकली याद रखना है। ठीक, अब इसका तो मुझे पता लग गया। अब जो ध्यान में क्या रखना है, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम इसकी सीक्वेंस समझेंगे। इसकी सीक्वेंस क्या है, इसकी जो सीक्वेंस होगी, जैसे ये तो हमारे पास है, जो इसकी सीक्वेंस होगी उसको समझ लेते हैं। उसी के आधार पर क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, 1s, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फिर कहाँ जाएगा, 2s। तो जब हम पहली सीक्वेंस देखते हैं, 1s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 2s। उसके बाद 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, और 3s के बाद 3s हो गया, उसके बाद 3p, 3p के बाद 4s, और 4s के बाद 3d, 4s, उसके बाद 3d, 3d के बाद आप कहाँ जाते हैं, 4p, 5s, 4p, 5s। जब यहाँ 4 पे है उसके बाद 5s आ गया। 5s के बाद जब हम जाएंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे, 4d, 4d, और 4d के बाद जब हम आएंगे किस पे आएंगे, 5p, 5p के बाद 6s, और 6s के बाद 4f, 4f के बाद
5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद कहाँ जाएंगे 5f, 5f के बाद कहाँ जाएंगे 6d, 6d के बाद कहाँ जाएंगे 7p, 7p और उसके बाद 8s। ये है, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है। जब ये सीक्वेंस याद रखेंगे आप, इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उपकोश में। किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं उसकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार। जब भी हम बात करेंगे ना अफबाउ रूल की, तो अफबाउ रूल के अंदर आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि अफबाउ का मीन्स क्या है, अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन फिल करना, एक के बाद एक बढ़ते क्रम में। उसको हम क्या बोलते हैं, अफबाउ का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट आ गया, क्या गया हमारे पास कोई एलिमेंट आ गया, चलो हम देख लेते हैं कौन सा एलिमेंट आ सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, चलो मैं मैग्नीशियम ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मैग्नीशियम। इसका जो परमाणु क्रमांक है कितना है, 12 है। अब जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो किस तरह करूंगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। एक बार चेक कर लेंगे, जो पावर होगी वही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो हमारे पास एक पावर है यही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये 1 2 2 3 कहाँ से आ रहा है, ये जो हमारे पास है ये पहली सेल है, तो इसको मैंने क्या 1 लिख दिया। जो हमारे पास ये आएगी इसको हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। देखो 2s 2p यहाँ तक आ गए। उसके बाद जो n है, n का नंबर ऑफ सेल कितना है, 3, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 3s कहाँ गया, तीसरी सेल के अंदर आ गया। सही है। अब 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12 हो गया कंप्लीट। ये किसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, मैग्नीशियम का। कहे में हुआ है, उपकोश में। किसके आधार पर हुआ है, अफबाउ रूल के आधार पर हुआ है। अब दूसरा देख लेते हैं, ये तो मैग्नीशियम हो गया। चलो मैं पोटेशियम कर लेता हूँ, किसका, पोटेशियम। कितना है इसका, 19। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 2 और 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 6 18 18 1 19, किसका है, पोटेशियम का। यानी और एक बात और ध्यान में रख रही है, जो हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया है वो किसके लिए किया है, एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए किया है, अभी डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए नहीं पढ़ा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जब भी अफबाउ रूल पढ़ेंगे तो अफबाउ रूल जो हम पढ़ते हैं उसी से क्रिस्टल साइज क्लियर होती है। अगर आपके पास अफबाउ रूल की सीक्वेंस नहीं है तो ये मान के चलना है आपके पास जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एकदम समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंडेंट ऑन द अफबाउ रूल। इससे पहले भी रूल थे, अलग अलग रूल थे, लेकिन जो बेसिकली बताया गया है जिसका ज्यादा यूज है वो मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि 12th क्लास के अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अफबाउ रूल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के आधार पर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर है, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो हमारे पास S है, S के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी कक्षक में 2। ठीक, और जो P है उसके पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद जो D होते हैं उसके पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या है, F के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। तो इसके पास पता लग गया कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास पता लग गया कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास पता लग गया कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास पता लग गया कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी के आधार पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब जब हम ये पढ़ेंगे 12th क्लास में, सबसे पहला जो चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक पार्ट का, उस चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। और डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ने के लिए आपको बेसिकली नॉलेज किसकी होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल की होनी चाहिए। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये मान के चलना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आप वहां भी फंस सकते हैं।